Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi, PCCP Computer Faculty, Kota. Today I am again with you to share the solutions of ZIO 2017. Uh, in the previous class or previous session, we have the topics related to the ZIO 2017 paper and the questions are related to the we have to find out which is the pure set, pure box, impure box, and in that case we have to discuss how do we find out the solution whenever we have collection of data and we have to find out which one is the best solution. Again in the today's session we have the question number 2nd from the 2017 paper. So let's start the question. आज हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. पहले मैं आप लोगों को एक सिचुएशन, एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो आज के सॉल्यूशन में हम लोगों को मेंटेन करना है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल नहीं है, एक सिचुएशन क्रिएट करके आप लोगों के सामने रखी गई है. इन दैट सिचुएशन आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर कि हम किस तरह से इस पर वर्किंग करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है कि n पर्सन्स का ग्रुप है. दैट मीन ग्रुप ऑफ n पर्सन्स हैं जो कि कहाँ पे जा रहे हैं, हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रिप पर. इज इट क्लियर? मतलब आप लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स दिए जाएंगे जो हाइकिंग करने जा रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर. अब आपको क्या करना है वहां पर कि सपोज हैवीली रेन वहां पे एकदम से होती है और आपने क्या करा, वहां पे जो पर्सन्स हैं, जो ग्रुप हैं, उनको एक सेफ प्लेस चाहिए शेल्टर के लिए ताकि वो उस रेन से बच सके. सो देयर आर टू इंक्लूजर्स नियर बाय वेयर पीपल कैन फाइंड देयर शेल्टर. लेट्स कॉल देम ए एंड बी. इज दैट क्लियर? मैं फिर से आपको सिचुएशन समझाता हूं. n पर्सन्स के ग्रुप है जो कि कहां पे जा रहे हैं, हाइकिंग की लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं कोई हाइकिंग करने जा रहे हैं और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि एकदम से बहुत ज्यादा हेवी रेन हो जाता है एंड उन लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं कोई सेफ प्लेस सर्च करना है. इसी क्वेश्चन में आपको दिए जा रहे हैं दो शेल्टर्स. ठीक है, आप लोगों को दो शेल्टर्स दिए जा रहे हैं, दो प्लेसेस दिए जा रहे हैं जहां पे हर कोई सेफली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. उन शेल्टर्स को बोला जा रहा है ए एंड बी. अभी हम लोग सिर्फ एक सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहां पर ए कैन एकोमोडेट एक्स पीपल एंड बी इंक्लूजर कैन एकोमोडेट वाई पीपल. दैट मीन जो आपको ए और बी एकोमोडेशंस या इंक्लूजर्स जिसे बोल रहे हैं आप लोग दिए गए हैं, उनका लिमिटेशन भी है. ए इंक्लूजर के अंदर एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स रह सकते हैं, बी इंक्लूजर के अंदर भी आप लोगों के पास क्या होगा, y नंबर ऑफ पर्सन्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो जो फर्स्ट आप लोगों के पास स्टोरी है वो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा. जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या है. वी हैव ग्रुप ऑफ n पर्सन्स हु आर प्लान टू हाइकिंग, हु आर प्लान टू connect with a hiking on a some particular area, and suddenly we have situation of heavy rain. Ab now we have two shelter home. These are represented by A and B, also known as enclosure A, enclosure B. Both the shelters A and B have their specific criteria or limitation, that is represented by the criteria of A shelter represented by X and the criteria of B shelter or B enclosure represented by Y. And अब आप लोगों को करना क्या है यहां पर कि ये आप लोगों ने एक सिचुएशन बता दी. आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि एक कंडीशन आप लोगों को यहां पे गिवन है, x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n. दैट मीन x और y जो शेल्टर्स हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, वो डेफिनेटली उनका एडिशन किसके इक्वल या किससे ज्यादा होना चाहिए, n से. n इज द नंबर ऑफ पर्सन. लाइक आप ऐसे समझिए कि टोटल 5 पर्सन्स हाइकिंग के लिए गए थे और आप लोगों के पास दो शेल्टर होम्स हैं ए एंड बी. फर्स्ट का जो क्वांटिटी है, जो कैपेसिटी है, वो 2 पर्सन्स का है और थर्ड का जो कैपेसिटी है वो 3 पर्सन्स का है. तो 2 + 3 दैट इज 5. 5 ग्रेटर देन इक्वल टू n. 5
तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे वर्किंग कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्लियर है आपको जो मैं बता रहा हूं? मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी ऑफ शेल्टर होम्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्संस। अगर है देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन, अदरवाइज वी कांट डू दैट। ओके, अब एक सिचुएशन आप लोगों को यहां पे बनाने के लिए दिया गया है। देयर आर नंबर फ्रॉम 1 to n, वी नो हाउ फार ईच पर्सन फ्रॉम ईच एनक्लोजर, मोर स्पेसिफिकली फॉर पर्सन आई, ठीक है, डिनोट हाउ फार द ith पर्सन फ्रॉम ए डिस्टेंस। मतलब आपको यहां पे क्या दिया जा रहा है, आपको यह भी दिया जा रहा है कि ए वाला पर्सन, मतलब आई वाला पर्सन ए वाले एनक्लोजर से कितना डिस्टेंस पे होगा, बी वाला पर्सन या आई वाला पर्सन की बी से डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको उन सभी पर्सन्स की डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी से दी जाएगी। आपको यह निकालना है या आपको इस तरह से वर्किंग करनी है कि कम से कम समय में सारे पर्सन्स को अपने नियरेस्ट एनक्लोजर तक आप पहुंचा दो, कम से कम समय में। द ग्रुप हैज genuine companies, so that they want to minimize the total distance traveled by their group member, ठीक है, all together each other respectively enclosures। मतलब आपको क्या करना है, मैं अगेन फिर से आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस विच वी कवर फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है, दैट मस्ट बी मिनिमम टू प्रोटेक्ट ऑल एंड ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द ग्रुप। क्लियर है? अभी क्वेश्चन आपको मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर आप देख रहे होंगे, आप लोग ध्यान से देखिए जो आपको क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन में पहले बता देता हूं, यहां पे जो आपके पास गिवन है, आपके पास यहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो आपको गिवन है, n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, आपको n इक्वल्स टू 4 गिवन है यहां पर। और आपको क्या करना है, यहां पर दो एनक्लोजर्स गिवन है, यहां पर आपको एनक्लोजर x, एनक्लोजर y। तो आपके पास टोटल कितने पर्सन्स अवेलेबल हैं, टोटल कितने पर्सन्स का ग्रुप हाइकिंग के लिए प्लान कर रहा है, 4, n इक्वल्स टू 4। एंड आपके पास we have two different enclosure, these are x and y whose capacity is 2 and 2। तो हम लोग सबसे पहले ये यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है, x plus y greater than equal to n, that means 2 plus 2 greater than equals to 4, 4 greater than equal to 4, that means condition is valid। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो प्लानिंग कर रहे हैं हाइकिंग के ट्रिप की, दीज आर n इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव टू डिफरेंट एनक्लोजर रिप्रेजेंटेड बाय x एंड y। वी हैव टू एनक्लोजर x एंड y, at x is equals to 2 and y equals to simultaneously again 2। So we have we have two places and the capacity of each place is 2। So सबसे पहले हम लोगों को कंफर्म करना है कि टोटल एनक्लोजर्स की कैपेसिटी का एडिशन जो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन से उसके इक्वल या ग्रेटर देन है क्या, बिल्कुल है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि कंडीशन वैलिड है। अब आपको इस डायग्राम में या इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि क्या यहां पे बताया गया है। ये जो फर्स्ट है इसको देख रहे होंगे आप लोग, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ए डिस्टेंस ऑफ 1 इज 10, मतलब फर्स्ट पर्सन की ए वाले प्लेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10, और इसी फर्स्ट पर्सन की बी वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 12। सेकेंड वाले पर्सन की ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 23 एंड बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 20। थर्ड वाले पर्सन की ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 15 और बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 8। सो आपको यहां पे जो क्राइटेरिया, जो सिचुएशन दी हुई है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों के पास क्या है, ए वाले पर्सन की मतलब ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपको यहां पे गिवन है। आपको बस अब इनके लिए क्या करना है, वर्किंग करना है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले
ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था आप लोगों के पास, वो भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं यहां पर पहले हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। वो एक एग्जांपल था जो आपके पास गिवन था, ऑलरेडी सॉर्ट आउट आपको करके दिया हुआ था। ये फर्स्ट पार्ट है जो हम लोगों को सॉर्ट आउट करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं पहले समझाना चाहूंगा, इस टेबल को ध्यान से समझो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है पहले आप वो देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो है 8, मतलब डेफिनेटली 8 पर्सन का ग्रुप है जो हाइकिंग की प्लानिंग कर रहा है, हाइकिंग के ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है। और वहां पे एक सडन कंडीशन क्रिएट होती है हैवी रेन की। तो आप लोगों के पास दो इंक्लोजर्स हैं, एक्स और वाई। एक्स जो है उसकी कैपेसिटी है कि एक्स के अंदर कितने बंदे रह सकते हैं, 3। और वाई जो प्लेस है वहां पर कितने बंदे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, 10। इज इट क्लियर? सबसे पहले सिचुएशन पे आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास दो इंक्लोजर्स हैं। वी हैव 2 डिफरेंट इंक्लोजर। द इंक्लोजर नंबर 1 represented by x whose capacity is x, and enclosure number 2 which is represented by y and capacity is 10। तो आपके पास दो इंक्लोजर्स हैं, इंक्लोजर x, इंक्लोजर y। x की कैपेसिटी है 3 एंड y की कैपेसिटी कितना है, 10। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि ये न्यूमेरिकल वैलिड है या नहीं है। तो हम लोगों ने एक कंडीशन अभी थी जो हम लोगों को पहले वेरीफाई करनी थी, और अभी इससे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। कंडीशन क्या होती है कि x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां पे क्या करा, x इक्वल्स टू क्या था आप लोगों के पास, 8, ठीक है। हाँ तो सॉरी x कितना था आप लोगों के पास, यहां पर x था आप लोगों के पास 3, ठीक है। x कितना था आप लोगों के पास 3, और y कितना है आप लोगों के पास 10। तो कितना हो गया, और n कितना है आपके पास 8। तो आप लोगों के पास जो टोटल यहां पे आप लोगों ने कंज्यूम किया वो कितना हुआ आप लोगों के पास, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो लिखा हुआ है, इस पे आप लोग ध्यान मत देना, ठीक है। एक्चुअल सिचुएशन ये वाली है आप लोगों के पास जो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आपके पास टोटल कितना हुआ इनका, अगर हम लोग बात करें तो इनका टोटल हुआ आप लोगों के पास 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वैलिड। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि टोटल पर्सन कितने, 8। और उन 8 पर्सन को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों के पास कितना एरिया है, 13 का। डेफिनेटली क्वेश्चन इज वैलिड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैं ऐसे समझाना चाहता हूं कि आप लोगों के पास टोटल पर्सन जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, छुपने की जगह मांग रहे हैं शेल्टर्स के लिए, वो कितने कैपेसिटी है, कितने पर्सन हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। और आपको उनको एडजस्ट करने के लिए आपके पास कितनी स्पेस एक्स्ट्रा है, या आपके पास टोटल कितनी स्पेस है, 13 की। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो आ सकती है वो 8 की आ सकती है, पर आपको उसको फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी कितना आपके पास अवेलेबिलिटी है, 13 का। तो क्वेश्चन आपका वैलिड है। अब आप लोगों को सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखना है कि एक्स वाला जो शेल्टर है वहां पे सिर्फ टोटल कितने बंदे रह सकते हैं, 3। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है, एक्स। कि हम लोगों को एक्स के ऊपर ध्यान देना है कि एक्स की सबसे कम कैपेसिटी है आप लोगों के पास, कि एक्स कितने पर्सन को एडजस्ट कर सकता है, सिर्फ 3 को। वाई के लिए हम लोगों के पास कोई इशू नहीं है, क्योंकि वाई के पास बहुत ज्यादा स्पेस है। जो वाई वाला शेल्टर है वहां पे हम कितने पर्सन को अकोमोडेट कर सकते हैं, 10 को। वाई के लिए हम लोगों के पास इश्यू नहीं है, पर एक्स के अंदर हम सिर्फ कितने पर्सन को अकोमोडेट कर पाएंगे, सिर्फ 3 पर्सन को अकोमोडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप लोग सबसे पहले इन डेटास को सेपरेट करके फॉर्मेशन वे में इनको अरेंज कर लो। लाइक आपने क्या करा, यहां पे ए, सबसे पहले आपने यहां पे ए बी, और इन सब की अलग अलग डिस्टेंस आप लोगों ने यहां पे मेंटेन कर ली, 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे पहले आप 1 की जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसकी ए पॉइंट से डिस्टेंस है 4, ठीक है। फिर 13, फिर 12, फिर 7, देन 51, देन आपके पास 20,
देन 5, देन 8। इस तरह से बी वाले पर्सन की, फर्स्ट वाले पर्सन की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 6, 8, 21, 9, 37, 25, 17 और 7। तो सबसे पहला काम तो, और ये कौन है आपके पास? ये जो अपन बात कर रहे हैं ये है आपके पास पर्सन। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ इतना सा काम करा है कि हम लोगों के पास टोटल कितने पर्सन्स थे? 8 पर्सन्स थे। फर्स्ट वाले पर्सन की और फर्स्ट से लेके 8 तक के पर्सन की ए पॉइंट से डिस्टेंस, और फर्स्ट पर्सन से 8 पर्सन की बी पॉइंट से जो डिस्टेंस थी वो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करी है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पहले हम लोग यहाँ तक बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा कि ये जो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मेट था इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकालें जो आपके पास यहाँ पे आएगा। आप वो डिस्टेंस जब निकालेंगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों ने इन सबके बीच का क्या निकाला? डिस्टेंस या डिफरेंस निकाला कि डिफरेंस कितना है। आप इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 4 का। यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करेंगे तो 5 का। यहाँ पे आप डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा आप लोगों के पास? 9 का। यहाँ पे डिफरेंस होगा 2 का। यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा आप लोगों के पास? अगर मैं 51 माइनस 37 करता हूं तो 11 माइनस 7 4 और 1, 14 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपका 12 का डिफरेंस होगा और यहाँ पे 1 का। तो सबसे पहला तो आपके पास यहाँ पे ये सब चीजें अरेंज हो चुकी हैं। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वो ध्यान देना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे और कंफर्म कर लीजिए किसकी डिस्टेंस। अगर मैं फर्स्ट वाले पर्सन को ए पे लेके जाऊं, चाहे मैं फर्स्ट वाले पर्सन को बी पे लेके जाऊं, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। पर हाँ, मैं फर्स्ट वाले पर्सन को अगर ए पॉइंट पे लेके जाता हूं तो उसको 13 चलना पड़ेगा, पर अगर मैं उसी फर्स्ट वाले पर्सन को बी पॉइंट पे लेके जाता हूं तो उसे 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो दैट मीन ए वाले पर्सन के लिए कौन सा वाला पॉइंट नजदीकी होगा? बी वाला पॉइंट होगा। उस तरह से ए वाले पर्सन को मैं अगर थर्ड वाले पर्सन को ए पॉइंट पे लेके जाता हूं तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? 12। पर अगर मैं उसको बी पॉइंट पे लेके जाता हूं तो उसको कितना चलना पड़ेगा? 21। तो उसके लिए नजदीकी कौन है? 12। तो ये हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोगों ने ये सब चीजें डिजाइन कर ली। आपको लगता है तो आप अभी यहाँ पे ये भी डिसाइड कर लीजिए कौन किससे बड़ा है। लाइक अगर मैं बात करूं कौन सा डिस्टेंस किस डिस्टेंस से बड़ा है एक पर्सन के लिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 4 है वो किससे छोटा है? 6 से। 13 बड़ा है 8 से। 12 छोटा है 21 से। 7 छोटा है 9 से। ये बड़ा है लेस देन ग्रेटर देन। क्लियर है? तो आपने सबसे पहला काम यहाँ पे इनको एक ऑर्डर्ड वे में मेंटेन कर लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो x है जिसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे x जो प्लेस है उसके अंदर हम 3 पर्सन को रख सकते हैं, और जो y वाला शेल्टर है आप लोगों के पास वहां पे हम कितने पर्सन को मेंटेन कर सकते हैं? 10। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर आप x को फुलफिल कीजिए। x को फुलफिल जब आप करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उन प्लेसेस को लेते हैं जो कि सबसे छोटे हैं। तो यार जहां पे आपका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है या बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे जो गैप आता है वो कहां पे है आपके पास? 9, 14, 12। ठीक है, आपके पास जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है वो ये नहीं में आ रहा है 17, 37 और 21 में। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इनको यूटिलाइज करता हूं तो आप लोग सबसे पहले किन को शिफ्ट करेंगे? जहां पे ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है उनको आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है,
तो आप सबसे पहले किसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे 21 को, फिर आप बी की बात कर रहे हैं तो आप किसको मेंटेन करेंगे 51 को, ठीक है, फिर आप किसको मेंटेन करेंगे यहां पर 17 को। तो आप यहां पे पहले एक्स वाले जो प्लेस है वहां पे आप किसको भेजोगे, बी वाले डिस्टेंस को यूज करते हुए भेजोगे। तो हम लोग जो फर्स्ट डिस्टेंस पे वर्किंग करेंगे, ठीक है, वो हम किन किन को यूटिलाइज कर रहे हैं, यहां पे कौन कौन से डेटा को यूज करेंगे 21, ठीक है, फिर हम यूज करेंगे यहां पर 21 के बाद हम बी पॉइंट के वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। एट ए टाइम पे आपको याद रखिएगा, या तो आप ए पॉइंट या बी पॉइंट में से किसी एक को ही यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहां पे अगर ए को यूज कर रहे हैं तो पहले आप ए की सारी वैल्यूज को यूज कीजिए, अदरवाइज बी को यूज कीजिए, क्योंकि आपको ए प्लस बी ग्रेटर देन एन करना है। तो आपने सबसे पहले किसको यूटिलाइज किया यहां पर, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं पहले ए के लिए बात कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किसको यहां पे यूज किया 12 को, ठीक है, फिर मैंने यूज किया यहां पर 51 को, और फिर मैंने यहां पे यूज किसको किया 5 को। इनका जो टोटल आया वो आपके पास कितना आएगा यहां पर, वो आप लोग देख लीजिए यहां पर 5 + 1 6, 6 + 2 8, ठीक है, 5 + 1 3 और 5 + 1 6, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो टोटल आया वो कितना आया आप लोगों के पास 68। अब जो रिमेनिंग है आप लोगों के पास, आपने किन किन को यूज किया है इस बार, यहां पे ए पॉइंट को यूज किया है, दैट मीन आपने 12 को यूज कर लिया, 51 को आपने यूज कर लिया और आपने 5 को यूज कर लिया। अब आप ये आपने ए के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। अब बी पॉइंट की जो सेकंड डिस्टेंस है वो आप यहां पे यूज करेंगे, तो जो रिमेनिंग है बी पॉइंट से वो आपको यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास क्या क्या आएगा बी पॉइंट से 6, फिर आपके पास क्या आएगा, अच्छा यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं। आपके पास 6 आया, अब अगला एलिमेंट आप क्या लेंगे 9, फिर अगला एलिमेंट क्या लेंगे आप बी पॉइंट में 25, ठीक है, फिर अगला एलिमेंट आप क्या लेंगे 7। तो अगर आप यहां पे गौर करेंगे बी पॉइंट में, तो बी पॉइंट में आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिया 6, जबकि सबसे छोटा क्या था 4, फिर आपने क्या लिया यहां पर 8, चलिए ठीक है 8 में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर आप जब यहां पे आते हैं तो 9 ले रहे हैं, जबकि 7 स्मॉलेस्ट था आप लोगों के पास, यहां पे भी आप 25 ले रहे हैं, फिर यहां पे भी आप क्या ले रहे हैं 7। तो आपके पास यहां पे जो डिफरेंस है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपने यहां पे वैल्यूज ली 6 8, फिर आपका 9, ठीक है, फिर आपका 25 और फिर 7। इनका आपने एडिशन करा, एडिशन आप करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के पास यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 और 9 30, 30 और 55, 30 और 25 55, 55 अगर हम a + b कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा 68 + 55, दैट इज आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 123। तो हम लोग यहां पे बात क्या कर रहे हैं कि टोटल इन सबको सॉर्ट आउट करने में हम लोगों ने कितनी डिस्टेंस यूटिलाइज करी है यहां पर 123। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस यहां पे इतना नहीं है। आपको बस इतना सा काम करना है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप सबसे पहले जो डेटा आप लोगों के पास आता है उस डेटा को आपको क्या कर देना है अरेंज कर देना है एक टेबुलर में फॉर्मेट में। जब आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपको उसके ऊपर क्या करना है वर्किंग करना है। तो करते हैं हम लोग वापस से एक नए टॉपिक के लिए, नए क्वेश्चन के लिए, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगेन आपके पास इस बार टोटल कितने पर्सन हैं 12, और उन 12 पर्सन के लिए आप लोगों के पास दो इंक्लूजर्स अवेलेबल है x एंड y। x की भी कैपेसिटी 6 पर्सन को एडजस्ट करने की और y की भी कैपेसिटी 6 पर्सन को एडजस्ट करने के लिए है। दैट मीन इस बार आप लोगों के पास यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं है।
12 ही पर्सन है और 12 ही अकोमोडेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको 12 पर्सन को 12 पर्सन की कैपेसिटी में ही एडजस्ट करना है और आपको मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है इनको एडजस्ट करने में। तो अगेन सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर इन 12 को अरेंज कर लीजिए ढंग से। तो हम लोगों ने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक ही डिस्टेंस में पहले लिख देता हूं। यहां पे ये मैंने ए को मेंटेन कर लेना है, यहां पे मेरे को बी को मेंटेन करना है और यहां पे मुझे क्या मेंटेन करनी है, डिस्टेंस। ए के लिए मैं अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो ए की फर्स्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस है, फर्स्ट पर्सन की ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 10, ये 10 है। फिर है 13 13 54 6 15 21 26 37 4 11 20। सिमिलरली हम इसके लिए भी बात करेंगे 4 12 27 52 यहाँ पे 9 11 26 11 26, ठीक है। फिर है आपका 26 के साथ 14, 37 के साथ 33, 4 के साथ 3, 11 के साथ 11 और 17। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा आपका 6 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आप लोगों के पास 13 और 14 के बीच का 27 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 14। यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 4 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 5 का, यहाँ जो डिफरेंस आएगा आप लोगों के पास वो आएगा आपका 12 का, यहाँ डिफरेंस आएगा अगेन 4 का, यहाँ डिफरेंस आएगा 1 का, यहाँ डिफरेंस होगा 0 का, यहाँ डिफरेंस होगा 3 का। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकलने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि 6 एलिमेंट आपको ए में रखने हैं, 6 एलिमेंट आपको बी में रखने हैं। तो हम लोगों के पास अगर हम लोग बात करें ए और बी में 6 एलिमेंट को मेंटेन करना है, तो पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि आपके पास 6 सबसे बड़े डिफरेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं, पहले आप लोगों को वो मेंटेन कर लेने हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है आपका 14 का, उसके बाद अगला जो बड़ा डिफरेंस है वो है आपका 12 का, इसके बाद नेक्स्ट जो लार्जेस्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पर 6 का, उसके बाद अगला जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 का। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपके पास दोनों सिमिलर है, आपके पास 4 का डिफरेंस यहाँ पे भी है, 4 का डिफरेंस यहाँ पे भी है। आप इन दोनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने एक डिफरेंस यहाँ पे भी ले लेना है। तो आपके पास टोटल कितने हुए, ये 1 2 3 4 5, अभी एक और लेना है आपको, एक और आपने ले लिया 6। तो ये जो जहां जहां पे आप लोगों के पास डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि लार्जेस्ट डिफरेंस है, पहले आपको वो वाली वैल्यूज को यूटिलाइज करना है। लाइक आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे आपको 6 को लेना है, यहाँ पे आपको 27 को लेना है, 4 को लेना है, यहाँ से 27 को लेना है आपको, यहाँ से आपको क्या लेना है 11 लेना है, यहाँ से 26 लेना है, यहाँ से आपको 14 लेना है, यहाँ से आपको 33 लेना है, और ये आपको एलिमेंट लेके पहले ए के लिए वर्किंग करना है, देन हम सिमिलरली बी के लिए भी वर्किंग करेंगे। तो हम डिफरेंस भी करते हैं कि पहले हम बी में से वैल्यूज निकालते हैं, 6 वैल्यूज हम बी में से निकालते हैं जो हम कहां पे रख रहे हैं एक्स में। तो वैल्यूज क्या क्या निकालेंगे हम लोग, यहां पर 4, फिर हम लोग वैल्यू निकालेंगे इन एक्स यहां पर 27, फिर अगली वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे 11, फिर नेक्स्ट वैल्यू 11 के बाद हम निकालेंगे 26,
26 के बाद 14 और 14 के बाद 33। ठीक है, सिमिलरली हम वैल्यूज निकालेंगे y से, जो रिमेनिंग है वो हम अब y के लिए यूज करेंगे। तो अब हम लोगों के लिए नेक्स्ट क्या आएगा, सबसे पहले हम लोगों ने 4 लिया था, नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों के पास यहाँ पर 13। ठीक है, 13 के बाद 54। ठीक है, 54 के बाद 6 के बाद 4 प्लस 11 प्लस 20। इनका आप एडिशन कर लीजिए, हम लोग इनके एडिशन की भी बात करते हैं, फटाफट से हम इनके एडिशंस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका कैलकुलेशन होगा वो होगा 115, इसका कैलकुलेशन होगा 108 एंड टोटल ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 115 प्लस 108। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल क्या होगा आप लोगों के पास यहाँ पे 223। ये आपको याद रखना होगा। सो अगेन मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चंस बहुत सिमिलर सिंपल होते हैं, वर्किंग हम लोगों को करना होता है यहाँ पर। और ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिलेटेड टू है आप लोगों के पास आपकी प्रॉब्लम, जहां पे आपको क्या करना है, आपको हाइकिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। सो आपको समझ में आया होगा, ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का क्या था, बी सेक्शन था। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का हम लोगों के पास सी सेक्शन भी होगा, जो आप लोगों को सेम तरह से यूटिलाइज करना है। मैं फिर से आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन वैलिड है या नहीं है। वैलिड क्वेश्चन है नहीं है, इसके मैंने आपको तरीका बताया था कि आपका क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले कंडीशन होता है आपके पास x प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो 6 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दैट इज ट्रू। तो दैट मीन क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको इस कॉम्प्लिकेटेड से कंसेप्ट को यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट पे रख देना है। यहाँ पे 1 से लेके 12% की ए पॉइंट से डिस्टेंस, बी पॉइंट से डिस्टेंस आपने रखी, आपने इनका डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने से ये जस्टिफाई हो जाता है कि जहां डिफरेंस का, जहां पे आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है, जहां पे गैप ज्यादा आ रहा है, आपको वहां पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, सबसे पहले 4 ले लिया, फिर देन 12 ले लिया, 27 ले लिया, यहां से आप लोगों ने क्या कर दिया, नेक्स्ट 11 ले लिया, देन आपने 26 ले लिया, देन आपने 14 ले लिया, देन आपने 33 ले लिया, सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लिया आपने, इनका टोटल आया 115। फिर बी साइड के जो आपके पास जो एलिमेंट बच रहे थे आपके पास ए साइड के, जो अगेन रिमेनिंग छोटे एलिमेंट थे, वो आपने ले लिए। यहां से आपने ले लिया सबसे पहले 13, फिर आपने किसको ले लिया यहाँ पर 54 को, फिर आप लोगों ने किसको ले लिया यहाँ पर 6 को। इस तरह से आप लोगों ने एलिमेंट ले लिए। आपके पास सेपरेटली ए और बी दोनों पार्ट का जो टोटल सम आया वो आया आप लोगों के पास 115 और 108। आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करा, एक नया कंसेप्ट निकाला जहां पे आप लोगों ने इन दोनों चीजों को मर्ज किया, सम करा, और आपके पास जो टोटल आंसर आया वो आया 223। सो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। हाइकिंग प्रॉब्लम थी वेयर वी हैव n नंबर ऑफ पर्संस एंड इज द नंबर ऑफ पर्सन हु वर ट्राई टू प्लान समथिंग रिलेटेड टू द हाइकिंग। ठीक है, देन एक सिनेरियो आप लोगों के पास यहाँ पे था जिसमें आप लोगों को करना क्या था, एक सिनेरियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करनी थी। और सिचुएशन क्या क्रिएट करनी थी कि आपके पास सपोज एक हैवी रेन वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, और आपको क्या करना है, उस हैवी रेन के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर हैवी रेन होती है तो आप उन n पर्सन्स को कैसे सेफेस्ट प्लेस पे आप पहुंचाओगे। तो आपके पास दो अकोमोडेशंस हैं जिन्हें इनक्लोजर ए, इनक्लोजर बी बोला जा रहा है। ए इनक्लोजर की जो कैपेसिटी उसको x से डिनोट कर रहे हैं, बी इनक्लोजर की जो कैपेसिटी उसको आप y से डिनोट कर रहे हैं। आपके पास दोनों इनक्लोजर की कैपेसिटी का एडिशन टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा
या इक्वल हो सकता है, दैट इज वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। बस आपको क्या करना है कि इन सबको एक पर्टिकुलर सेफेस्ट प्लेस पे एडजस्ट करने में, इनके नियरेस्ट प्लेस पे एडजस्ट करने में आपको कम से कम डिस्टेंस काम में लेनी पड़े, ये आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर सॉर्ट आउट करना था। इज इट क्लियर? सो ये हम लोगों के पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा कंसेप्ट था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के ही नेक्स्ट सेक्शन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। टिल देन बाय बाय।